अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैयर थ्योरी के लेक्चर 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लबैग आउटर मैयर क्या है, लबैग आउटर मैयर ऑफ एनी सेट। सेट क्या है हमारे पास, डोमेन फैमिली ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो, और लबैग आउटर मैयर की मोनोटोनिसिटी और उसकी सब एडिटिविटी देखेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी मेरे चैनल ह्यूमन थिंग्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, लबैग आउटर मैयर सेट फंक्शन लिया हम लोगों ने एम स्टैरिक, जिसकी डोमेन है हमारे पास पावर सेट ऑफ रियल नंबर्स। आउटर मैयर में क्या थी, पावर सेट ऑफ एक्स थी, इसमें पावर सेट ऑफ रियल नंबर है। मैप कर रही है 0 से इन्फिनिटी, सेम है, डिफाइंड बाय। अब लबैग आउटर मैयर एम स्टैरिक ऑफ ए इक्वल होता है इन्फीमम ऑफ समीशन लेंथ ऑफ आई एन सच दैट जो यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल है ना, उसमें हमारा ए कंटेन करना चाहिए। आई एन क्या है हमारे पास, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, हम इसे फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास ए रियल लाइन है, इसमें 0 1 से लेके हम 3 तक जो है ना, ये हम लोग ले लेते हैं क्लोज इंटरवल ए। सही है। अब कुछ ओपन इंटरवल्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल एक ओपन इंटरवल हम लोग ले लेते हैं ये, सही है। सेकंड ओपन इंटरवल हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, और थर्ड ओपन इंटरवल हम लोग ये ले लेते हैं। मीन्स कि 3 आई ओपन इंटरवल्स हैं जिनका अगर हम यूनियन लें, ठीक है ना, जिनका अगर हम यूनियन लें तो वो सुपर सेट हो ए का। मीन्स कि ए उस यूनियन ऑफ इंटरवल्स में कंटेन करे, या इन अदर वर्ड्स ये यूनियन ऑफ आई 3 इंटरवल्स ए को ओवरलैप करें। ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि हमने इन इंटरवल्स का लेंथ निकालनी है। इन इंटरवल्स की सबसे पहले इन इंटरवल्स की लेंथ निकालने के बाद हमने इन तीनों लेंथ को I1 की लेंथ प्लस I2 की लेंथ प्लस I3 की लेंथ को अगर हम सम करें, समीशन, तो वो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। लेंथ रियल नंबर आएगी और उस लेंथ का इन्फीमम हमारे पास लबैग आउटर मैयर होता है। ठीक है ना। चलें अब कुछ रिज़ल्ट्स की बात कर लेते हैं। कि पहला रिज़ल्ट है हमारे पास कि आई एन हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, काउंटेबल कलेक्शन, सच दैट जो यूनियन ऑफ आई एन इंटरवल है वो ओवरलैप कर रहा है ए को। मींस कि ए इसमें पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है। कुछ ओपन इंटरवल्स हमारे पास ऐसे हैं सच दैट अगर हम ए सेट का लबैग आउटर मैयर लें तो वो लेस इक्वल होगा लेंथ ऑफ आई एन के सम के। ठीक है ना। हमें पता है कि लबैग आउटर मैयर हमारे पास इन्फीमम होता है, और किसी भी सेट का इन्फीमम उसकी लेंथ ऑफ सम के हमेशा लेस इक्वल होता है। ये एक ऑब्वियस सा रिज़ल्ट है हमारे पास जो आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। सेकंड है हमारे पास कि एम स्टैरिक ऑफ फाई हमारे पास 0 आता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम एक एप्सिलॉन लेते हैं ग्रेटर दैन 0 सच दैट जो फाई है हमारे पास इस इंटरवल में कंटेन करेगा। ये हमने इंटरवल ले लिया, फाई हर इंटरवल में होता है, तो हम कहते हैं कि फाई इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है। अगर फाई इसमें कंटेन करता है तो मैयर ऑफ ये जो लबैग आउटर मैयर ऑफ फाई है वो हमारे पास उसकी लेंथ से लेस होगा। अभी अभी हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए जो सेट है वो हमारे पास प्रॉपरली कंटेन करता है यूनियन ऑफ एन आई एन में, तो इसका जो हमारे पास इन्फीमम होगा ना वो इसकी लेंथ के लेस इक्वल होगा। तो यहाँ पे तो एक सेट इसमें प्रॉपरली कंटेन कर रहा था, तो जो इसका इन्फीमम होगा हमारे पास इसकी लेंथ से लेस होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि लेंथ ऑफ आई एन हमारे पास ये था बी माइनस ए हम लोगों ने ले लिया, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया हमारे पास, और एप्सिलॉन बाई 2 हमें एप्सिलॉन से लेस होता है। सही है। दिस इम्प्लाइज दैट कि लबैग आउटर मैयर ऑफ फाई हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन हमारे पास एक आर्बिट्री एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मैयर ऑफ लबैग आउटर मैयर ऑफ फाई है हमारे पास वो इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है। रिजल्ट है हमारे पास एम स्टेरिक इज़ मोनोटोन। मोनोटोन में हम लोग क्या करते थे
कि दो सेट्स लेते थे ए बी। अब इसमें ये कंटेन कर रहे आर में और ए कंटेन कर रहा है बी में। तो आई एन हमारे पास जो काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल होगा सच दैट कि कुछ इंटरवल्स का यूनियन के अंदर बी कंटेन करेगा। अगर ऐसा है, अगर इन इंटरवल्स में बी कंटेन कर रहा है तो देन उसी इंटरवल में ए भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि लेंथ ऑफ आई एन का जो समीशन है ए कंटेन इन यूनियन ऑफ एन आई एन, ये सुपर सेट होगा इस सेट के। ठीक है ना, इस सेंस में ये लोग वैसे दोनों इक्वल ही हैं। ये सेट बी सेट के सुपर सेट हो गया। सुपर सेट क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ये एक सेट है तो ये सेट जो है ना इस सेट का सुपर सेट है, या फिर ये कहें कि ये सेट फिर अभी भी इस सेट का सुपर सेट है। ठीक है ना, इस सेंस में हम लोग ये ले रहे हैं। तो लेंथ ऑफ आई एन हमारे पास ये आ गया, समीशन ऑफ एन सुपर सेट हो गया इस सेट के। इस सेट को हम लोगों ने नाम दे दिया एक्स ऑफ ए और इसको हमने दे दिया एक्स ऑफ बी। सही है, अगर हम इन दोनों का इन्फीमम लें तो। अब इन्फीमम की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि जितना बड़ा सेट होगा ना हमारे पास उसका इन्फीमम उतना ही छोटा आएगा। ठीक है ना, ये सेट हमारे पास बड़ा था, इसका इन्फीमम इस इन्फीमम से लेस इक्वल होगा। सही है, तो ये क्या चीज़ थी हमारे पास, ये हमें पता है कि ये जो चीज़ है वो लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए है और ये जो चीज़ है वो लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी की डेफिनेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए लेस इक्वल होता है लेबेग आउटर मेजर ऑफ बी के। नेक्स्ट रिज़ल्ट है हमारे पास कि जो एम स्टेरिक है वो काउंटेबली सब एडिटिव है। इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास ए एन काउंटेबल कलेक्शन है, सबसेट्स ऑफ आर है, मतलब आर के कुछ सबसेट्स हैं ए एन हमारे पास। हमने प्रूव क्या करना है कि अगर इस ए एन का यूनियन लें और उसका हम लोग लेबेग आउटर मेजर लें तो वो लेस इक्वल होता है उसके सम ऑफ लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए एन के। सही है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसमें दो केसेस हैं कि अगर हमारे पास लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए एन हमारे पास इन्फिनिटी हो जाए तो इक्वेशन 1 होल्ड्स करती है क्योंकि दोनों साइड पे इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। और सेकंड केस है हमारे पास कि अगर एम स्टेरिक ऑफ ए एन हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो हर एक फिक्स्ड एन के लिए हमारे पास एक हमने इंटरवल ले लिया है। इस इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आई एन ऑफ आई। इसको हम लोग ने थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने ये एक इंटरवल ले लिया है, आई एन आईथ इंटरवल ले लिया है, ओपन इंटरवल सच दैट जो ए एन है ना हमारे पास ये कंटेन करेगा यूनियन ऑफ आई एन आई इंटरवल्स में। होप आपको ये समझ आ गई होगी बात, सेम बात चल रही है, बस इसमें यह है कि हमारे पास कुछ सबसेट्स हैं आर के। तब हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन होगी सच दैट ए एन कंटेन करेगा यूनियन ऑफ आई एन आई में। अब हम पता है कि डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम हमारे पास एक इन्फीमम है, इसे हम लोग कह देते हैं एम स्टेरिक ऑफ ए एन। ये हमारे पास एक इन्फीमम है। इन्फीमम क्या होता है, लोअर बाउंड। ठीक है, इस इन्फीमम में अगर हम कुछ सम कर देते हैं एम स्टेरिक ए एन प्लस ई एन, ज़रा गौर से सुनना, आप लोगों की समझना है कि हमारे पास ये एक इन्फीमम है, अगर हम इसमें कुछ सम कर दें, ठीक है ना, तो एक ओपन कवर, ठीक है ना, एक ओपन कवर, जैसे ये हमारे पास समीशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन आई, एक ओपन कवर एक लाजमी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो, सॉरी ये इस तरह था, जो इससे जो है ना हमारे पास लेस होगा। यही चीज़ मैंने इधर लिखी है, डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम हमें बताती है कि अगर हम इन्फीमम में कुछ सम कर दें तो एक ओपन कवर हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट होता है, एटलीस्ट वन तो हमें लाजमी मिलता है जो इस चीज़ से लेस होता है। ठीक है, हम लोगों ने, हमें पता है कि आल्सो हमारे पास ये भी है, ए एन कंटेन करता है यूनियन ऑफ आई एन आई में। अगर हम इसका यूनियन ले लें, nth यूनियन दोनों बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी।
अब लेबेग आउटर मेयर की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि किसी भी सेट का जो इन्फीमम होता है, किसी भी सेट का इन्फीमम उसकी लेंथ ऑफ सम के इक्वल होता है। हम लोगों ने एम स्टेरिक पेज पीछे पढ़ा, हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि किसी भी सेट का जो लेबेग आउटर मेयर होता है वो उसकी सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। इसी तरह जो इस सेट का हमने लेबेग आउटर मेयर लिया है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल के लेस इक्वल होता है। ये भी एक ऑब्वियस सा रिजल्ट है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हम लोगों ने लेबेग आउटर मेयर लिया, वो इसके लेंथ ऑफ समीशन लेंथ ऑफ आई एन इंटरवल के लेस इक्वल हुआ, जिसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया, समीशन से अलहदा कर दिए। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 में ये चीज़ इसके लेस इक्वल होती है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई। हम लोगों ने ये चीज़ पुट कर दी, सही है। अब हम लोग समीशन लगा देते हैं अंदर, समीशन एन एम स्टेरिक ऑफ ए एन प्लस एप्सिलॉन बार कर दिया 1/2n एप्सिलॉन एन। अगर हम इसमें 1/2n में समीशन पुट करें तो वो होता है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, सो ऑन। और सम ऑफ इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी को हम लोग कैसे फाइंड करते थे, a/1 - r, ठीक है। a हमारे पास क्या है इसमें 1/2, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 1/2 है। और अगर हम इधर से इसको पुट करें 1 - 1/2 तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1 आता है। अगर आप देखो वैसे ही सिंपली 1/2, 1/4, 1/8, तो ये सारे कन्वर्ज कर रहे हैं 1 को। मीन्स के अगर हम इसको सम को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आता है। और दिस इम्प्लाइज दैट ये एप्सिलॉन है हमारे पास, अगर हम ये एप्सिलॉन हटा दें तो हमारे पास एम स्टेरिक यूनियन एन ए एन लेस इक्वल हो जाएगा समीशन एन एम स्टेरिक ए एन के, जो कि हमारा प्रूव हो गया। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।